छात्रों के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट जेन जी से जुड़ने की मुहिम शुरू कर दी है और बीती रात युवाओं को संबोधित करते हुए अपना 5वां वीडियो भी जारी किया। इन 5 तस्वीरों में आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था तो वो 23 जुलाई को किया था। इसके बाद 24 जुलाई को दूसरा वीडियो आया, 26 जुलाई को तीसरा, 30 जुलाई को चौथा वीडियो जारी किया गया। हर वीडियो में प्रधानमंत्री की टारगेट ऑडियंस सिर्फ देश के युवा और उनके मुद्दे थे। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया वो उन जेन जी के लिए था जिन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अपशब्द कहे थे और लगातार जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उन पर आपत्ति जताई भी गई थी। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो कुछ हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी दिवंगत माता को भी गालियां दी। हालांकि पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां हो जाती हैं और बच्चों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बच्चों को इस तरह से गाली देना कल्चरल शॉक के तौर पर देखा जाना चाहिए, ये बताया है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। उधर प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माफी मांगने पर भी जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। जनता का भरोसा खो चुकी है बीजेपी का अहंकार ही सरकार गिराएगा। विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। एक्स पर पोस्ट किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के बाद सियासत जारी है। एक और अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता भी बयान दे रहे हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या क्या हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए कैसे कैसे शब्दों का उन भटके हुए नौजवानों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी दिवंगत स्वर्गीय माता जी के बारे में कैसे कैसी अभद्र टिप्पणी की। वह सार्वजनिक टिप्पणियां सोशल मीडिया में थी, पूरा देश देख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए देश हित उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है उनको मैं शुभकामना देता हूं आगे चलकर, और उन्होंने माफ भी किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जहाँ तक गालियाँ देने का सवाल है या अभद्र भाषा का सवाल है, उसकी तो मैं भी निंदा हुई होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का इसमें एक इस तरीके से एक कदम उठाना जिसमें वो उनकी गालियों को चिन्हित करके उसकी बात कर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन जो मुद्दे विद्यार्थी उठा रहे उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, ये मुझे नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने से विद्यार्थी सड़क पर है, आपके खिलाफ, आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, और केवल दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। आपने हर कोशिश कर ली उनको बदनाम करने की। कोई उन्हें आतंकी बताता है, पुलिस से बात करिए तो कहता है कि उसमें आतंकी घुस गए हैं उस क्राउड में, इसलिए हमने बंदूकों का इस्तेमाल किया। इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी तो निंदा है, लेकिन इसका क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व को देखा जाए तो अनेक अवसरों पर उन्हें अपशब्दों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अगर बच्चों को माफी दी है तो ये उनकी शैली है। बच्चे देश का भविष्य हैं और कई बार भावावेश में कुछ शब्द निकल सकते हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक अभिभावक के तौर पर अपनी भूमिका को समझा और उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया। लेकिन सर मोदी जी उच्च कोटि के कलाकार हैं, विषय को विषयांतर करने में बहुत तेज है। वो माफी करना न करना, क्या फांसी दिलवा देते क्या? जो हुआ, हम नहीं कहते कि प्रधानमंत्री कोई अपशब्द बोले, लेकिन प्रधानमंत्री की भी पद की गरिमा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे? अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ों को रोजगार मिल गया, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत 1947 जब आएगा तो कौन रोक लेगा? वो तो जाएगा ही, लेकिन हम कैसे जाएंगे इस पर चर्चा होना चाहिए। अब आपको जरा ये बता दें कि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान काफी गाली गलौज हुई थी। प्रधानमंत्री और उनके परिवार को लेकर जो गलत बातें बोली गईं, जो अभद्र टिप्पणियां की गईं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया अब उन्हें पछतावा हो रहा है। जी हाँ, वो सामने आ रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। नोएडा की एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा, जिस अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वो लड़की सामने आई है और अपनी भाषा पर माफी मांग रही है। सुनाते हैं आपको पहले और अभी क्या आया परिवर्तन। उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ, और जो वो घुसा हुआ है मैं निकल जाओ उसके बाहर से। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अब जरा आपको ये बता दें कि हरियाणा की एक लड़की जिनका नाम डिम्पल चौधरी है, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांग रही हैं। सुनिए क्या कहा है क्या ये क्या चीज है?
शादी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है हो। आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। ऐसा ही एक वीडियो और वायरल हुआ था, आपको याद होगा, लाल टी शर्ट पहनी एक लड़की रैफ के जवानों का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब वो माफी मांग रही है और उसका भी वीडियो सामने आया है। वाह! नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला हिट नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। हिंदी में कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और ये तो अपने ही देश के बच्चे हैं। लेकिन जब देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक मार्च निकालकर छात्रों ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा